नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसपी। किसान जो यहाँ पे परेशान है, इसको लेकर आपकी पार्टी का यहाँ पे क्या रोल है? हमारी पार्टी का रोल भैया स्पष्ट है कि हम किसान के साथ हैं। हमारी पार्टी का नारा ही है जय जवान जय किसान। किसान भूखों मर रहा है, हम अपने घर पे नहीं बैठ सकते, हम रोड पे उतरेंगे। आप हमको जेल में डाल दीजिए, कुछ कर दीजिए। ये सरासर किसानों को मूर्ख बनाने वाली बात है। पहले एक कांग्रेस पार्टी ने एक मानक तय किया था जब कांग्रेस सरकार थी कि आप जैसे स्टोरेज होते थे कि आप एक क्षमता के हिसाब से ही जो आपकी पैदावार हुई है उसी हिसाब से एक जो आड़ती होता है उसको स्टोर कर पाता है। बाकी उसको अनाज मार्केट में निकालना पड़ता है और मार्केट में जब अनाज आता है तभी उसकी जो है जो उपभोक्ता होता है उसको जो है उसी हिसाब से सस्ता मिलता है। ठीक, जो जिसको जरूरत होती है उसका सस्ता मिलता है। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि इन्होंने वो हटा दिया, वो कानून हटा दिया। इन्होंने कहा कि आपको जितना स्टोर करना है उतना कर लीजिए, उसको डंप कर लीजिए। जब जैसे गेहूं की फसल आई, जिस समय गेहूं खरीद होगी तो ये डंप कर लेंगे, सस्ता होगा। और जब गेहूं शॉर्टेज हो जाएगी मार्केट में, जब गेहूं निकालना होगा तब ये महंगा करके बेचेंगे, तब आप महंगा करके खरीदेंगे। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। तो सर के यहाँ पे सक्रिय हैं? हाँ, बिल्कुल सक्रिय है। तो क्या आपकी बार आप सक्रिय हैं? तो क्या आप विधानसभा मंडल से यहाँ पे चुनाव लड़ने की आपकी कोई योजना है? नहीं, ये पार्टी का निर्णय है। पार्टी जिसको भी कहेगी, पार्टी सुरेश को कहेगी, रमेश को कहेगी, बाबा को कहेगी, बबलू कहेगी, अबन्यू कहेगी, आकाश को कहेगी, आफ्ताब कहेगी, शोएब भाई को कहेगी, किसी जिसको कहेगी वो लड़ेगा। ये तो हम लोग सब पार्टी को निष्ठावान से पाएंगे। यहाँ पार्टी कोई मैटर यहाँ राजनीति के लिए कोई नहीं आया, यहाँ तो किसानों के लिए आया। किसानों के लिए सर, जो किसानों से हट के भी यहाँ पे कुछ व्यापारियों की समस्या है, उस पर लेके मतलब कांग्रेस पार्टी का इस समय ध्यान नहीं है शायद। देखिए, अभी मूल मुद्दा क्या है, मूल समस्या क्या है? व्यापारी परेशान है। व्यापारियों के लिए हम लोग आंदोलन जहाँ से आपकी मोदी जी उपजे हैं, जहाँ पे एक भूमिका तैयार हुई थी 2002 में, पटकथा लिखी गई थी। हम जहाँ पे आपका गुजरात अभी नहीं, सबसे विकसित प्रदेश कब का, जब देश आजाद नहीं था और जब राजाओं का शासन था तब भी गुजरात विकसित था। जो बाहर आक्रमणकारी आते थे गुजरात ही आते थे। ठीक है, तो वहां पे सबसे ज्यादा व्यापारी है, उन व्यापारियों की लड़ाई हमने लड़ी। लेकिन क्या हुआ, अभी जो सामने है हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। परेशान है, उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे सरकार को? किसान बिल का जो निर्माण किया भारत सरकार ने, ना तो किसानों से किसी भी प्रकार की वार्ता किया, न किसानों की सहमति लिया। ये जो इन्होंने कानून बनाया, ये देश के कारपोरेटर यानी पूंजीपतियों को जोड़कर और सरकार दोनों जुड़कर किसानों को नष्ट करने और बर्बाद करने के लिए ये कानून बनाया गया। इसका परिणाम ये हुआ कि देश भर का किसान सड़कों पर है। दिल्ली में लगभग 5 लाख से 10 लाख किसान इतनी भीषण ठंड में वहां बैठा हुआ है, जिसमें लगभग 30 से 35 किसान मर भी चुके हैं। लेकिन सरकार इतनी बेरहम है कि उसे उन किसानों के प्रति जरा भी संवेदनशीलता नहीं है। किसान अपनी मांग पे डटा हुआ है। राजनीतिक दलों का भी किसानों के साथ संरक्षण है और साथ है किसानों का हित, किसानों के हित से देश का भी हित जुड़ा हुआ है। अगर किसानों की उपज का सही मूल्य नहीं मिला, पूंजीपतियों के हाथ में सस्ता अनाज पहुंचा और पूंजीपति उस ही अनाज को जब महंगा बेचेंगे तो इसका भोगमान किसको करना पड़ेगा? इसका भोगमान तो हिंदुस्तान की आवाम को करना पड़ेगा। तो ये पूरे देश के खिलाफ कानून बनाया गया है भारत सरकार के द्वारा, जिसमें पूंजीपतियों का साथ में षड्यंत्र है। हम कांग्रेस के लोग, हमारे संगठन के लोग और हमारे देश के किसान भाई पूरी ताकत से हम मांग करते हैं भारत सरकार से कि ये जो काला कानून है इसे वापस किया जाए। और जो वहां दिल्ली में बैठे हुए किसान, उन्होंने तो घोषणा भी कर दी कि जब तक ये कानून वापस नहीं होगा हम जगह नहीं छोड़ेंगे, धरना प्रदर्शन मेरा जारी रहेगा। और धीरे धीरे पूरे देश के किसान वहां पहुंच रहे हैं, उनकी संख्या निरंतर बढ़ रही है। यह भी हो सकता है कि आने वाले समय में पूरी दिल्ली को घेर लिया जाए। न कोई मंत्री बाहर निकल पाएगा, न कोई पब्लिक के व्यक्ति बाहर निकल पाएंगे। यहां तक की स्थितियां हो रही हैं।